अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लैगर्स पोलिनोमियल। तो वो क्या होती है जी? इंटेग्रल जीरो से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एल एम ऑफ एक्स एल एन ऑफ एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डी एक्स ये कब ज़ीरो होगा जी? जब हमारे पास m इज़ नॉट इक्वल टू n हो, और 1 होगा जब m इज़ इक्वल टू n हो। यहाँ पे जो हमारे पास ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है, ये हमारे पास वेट फंक्शन है, जबकि हमारे पास लेजेंड्रे पोलिनोमियल का जो हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी, वहाँ पे जो वेट फंक्शन था वो था 1। ठीक है जी। तो यहाँ पर है ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। इसका प्रूफ करते हैं। हमें जनरेटिंग फंक्शन का पता है जी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया वो ये होता है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। आल्सो ये हो गया जी हमारे लिए एन के लिए। ठीक है जी, जनरेटिंग फंक्शन। तो एम के लिए हमारे पास कौन सा जनरेटिंग फंक्शन होगा? वो होगा जी, जहाँ जहाँ पे टी आ रहा है वहाँ पे हमने एस पुट कर दें। न्यू है ना एम, फिर एम इंटीजर ही न्यू है, तो उसके लिए हम न्यू जो कोफिशिएंट है वो न्यू लेते हैं। तो एल एम ऑफ एक्स लिखते हैं, एम फैक्टोरियल लिखते हैं, और एस की पावर एम लिखते हैं। ठीक है जी, टोटली चेंज्ड उससे। तो अब हमने क्या करना है जी, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम करते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए एल एम और एल एन वाले जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये देखें, इधर एल एन ऑफ एक्स आ रहा है और इधर एल एम ऑफ एक्स आ रहा है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे फिर ही इनको हम लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशंस आ गई। ठीक है जी। तो ये 1/t 1/s 1/1 माइनस टी और 1/1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये साथ में ये दोनों चीज़ें आ गई, समीशन से इकट्ठे हो गए। एल एम ऑफ एक्स एल एन ऑफ एक्स टी रेज टू पावर एन और एस रेज टू पावर एम आ गया। तो इन्हें अगर हम रीअरेंज करें, समीशन वाली टर्म्स हम लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं और ये वाली टर्म्स हम राइट साइड पे लिख लेते हैं। तो हमने रीअरेंज कर दिया। तो इसके बाद ये देखें, ये भी ई की पावर है, ये भी ई की पावर है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो तीनों के एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर्स बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी, पावर्स ऐड हो गई। तो देखें फिर हमने क्या करना है जी, इन्हें इंटीग्रेट करना है ज़ीरो से इन्फिनिटी तक विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड्स पे। तो टी रेज टू पावर एन एस रेज टू पावर एम, ये दोनों कांस्टेंट से बाहर निकल गए। तो जिन जिन टर्म्स में एक्स आ रहा है उन पे इंटेग्रल अप्लाई हो जाएगा। तो इंटेग्रल इन चीज़ों पे अप्लाई हुआ। यहाँ से 1/1 माइनस टी और 1/1 माइनस एक्स ये कॉमन आ गया। तो ज़ीरो से इन्फिनिटी इंटेग्रल अप्लाई हुआ, तो एक्स वाली रकम सिर्फ ये बचती है, तो इस पे हमने इंटेग्रल अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखें जी, ये जो पावर में इसका हमने जो इजाफ़ कर लिया, तो कैंसिलेशन के बाद सारा कुछ इसे सिर्फ हमने इस पावर को सॉल्व किया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास आया 1 माइनस एस टी ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस टी। तो इसका इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है जी। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स का इंटेग्रल हो ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो वो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता होता है 1/a, यानी कि जो इस ई की पावर में कांस्टेंट होता है वो बटे में आ जाता है, वह भी पॉजिटिव का। तो ये देखें, ई की पावर में क्या है जी कांस्टेंट हमारे पास 1 माइनस एस टी ओवर 1 माइनस एस ओवर 1 माइनस टी। तो सिर्फ इस सारे इंटेग्रल का क्या आंसर आएगा जी? फिर हमारे पास 1 ओवर ये सारा कोफिशिएंट जो पड़ा हुआ ना एक्स के साथ, माइनस एक्स के साथ जो पड़ा हुआ, ये आ जाएगा 1 ओवर में। ठीक है जी, इसका आंसर इंटेग्रल का। तो इक्वेशन 1 हमारे पास इस टाइप की बन जाएगी, 1/1 माइनस टी इंटू 1 माइनस एस वैसे ही, और एक ये वाली चीज़। तो जब देखें ये डिवाइड हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये उलट जाएगी टर्म्स। तो ये 1 माइनस टी 1 माइनस एस से 1 माइनस टी 1 माइनस एस कैंसिल, तो आंसर है 1/1 माइनस एस टी। तो इसे हम ऊपर इन्वर्स लिख सकते हैं, तो इसे हमने इन्वर्स करके लिख लिया। अब यहाँ से अगर हम इसे 1 कंसीडर करते हैं और इसे x कंसीडर करते हैं, तो 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1 की हमें बाइनोमियल सीरीज़ का पता है। वो ये होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस ऑन। तो ये x की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना है? एस टी। तो यहाँ पे आप एस टी को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये वाली टर्म बच जाती है। तो यहाँ पे देखें, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो एस एम और टी रेज टू पावर एन, यहाँ पे टी रेज टू पावर एन और एस एम है। देखें जी, इसका जो कोफिशिएंट है
इसे हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं पहले, ठीक है जी। तो अगर आपने समेशन की फॉर्म में लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो जब देखें यहाँ पे हमारे पास एस एम और एन इक्वल नहीं होंगे तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा, नो वी विल चेक व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स एल एम ऑफ एक्स एल एन ऑफ एक्स डी एक्स वैन एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एम 2 हो और एन 3 हो, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। On comparing both sides of equation 2 for coefficient of t raised to power n s raised to power m, यानी कि m is not equal to n, we get integral from 0 से infinity so on 0, ठीक है जी। यानी कि जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, इसका आंसर 0। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एम और एन इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी, एम और एन इक्वल आ गए 1 2 3 4, तो देखें जी इसकी पावर जो आ रही है, अब देखें जी ये अगर इक्वल नहीं है तो ये ज़ीरो कैसे आ गया, हालांकि इधर भी एक्स रेज़्ड पावर टी है, एस रेज़्ड पावर एम, और देखें जी अगर इनकी पावर्स देखें तो टी की पावर है एन और एस की पावर है एम, तो जब इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो ये तो ऐसा नहीं है, ये तो सेम पावर्स हैं। तो यानी कि डिफरेंट पावर्स के लिए हमारे पास यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है कोफिशिएंट, टी रेज़्ड पावर एन और एस रेज़्ड पावर एम, इनका कोफिशिएंट क्या पड़ा हुआ है 0, जब हमारे पास एन और एम इक्वल नहीं होंगे। लेकिन इस साइड पे देखें सारे एम और एन यानी कि टी की पावर और एस की पावर सेम है, एन और एम इज़ इक्वल टू ईच अदर है, ठीक है जी। तो इसलिए जब m और n इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास ये जो इंटेग्रल बचा इसकी वैल्यू क्या आई 0। तो जब m और n इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास t की पावर भी वही बनेगी और s की पावर भी वही बनेगी। तो ये देखें t की पावर भी 2 है और s की पावर भी 2 है सारी फ्रैक्शंस में। तो इसका आंसर क्या आएगा, जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा इसका इंटेग्रल का 1, ठीक है। तो ये आ गया, ये हमने प्रूफ करना था कि जब इनकी वैल्यूज़ इक्वल नहीं होंगी तो ये 0 आएगा और जब इक्वल हो जाएंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है जी। यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए जी यहाँ पे वैल्यूज़ ही आ रही हैं कि अगर s का स्क्वायर है तो t का भी स्क्वायर है, s का क्यूब है तो t का भी क्यूब है, यानी कि s की पावर अगर m है तो t की पावर भी क्या है m ही है। तो देखिए m और m तो इक्वल होते ही हैं ना, तो जब n m हम इक्वल लेंगे तो आंसर फिर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इसकी पावर 1 आ रही है, इसकी पावर इंटेग्रल की भी 1 आ रही है, ठीक है। तो ये सारा जो इंटेग्रल होगा किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा जब m इज़ इक्वल टू n होगा। तो जब डिफरेंट होंगे तो देखो यहाँ पर तो डिफरेंट पावर्स आ ही नहीं रही, जब डिफरेंट पावर्स ही नहीं आ रही तो आंसर सारा 0 ही होना फिर राइट साइड पे। तो इसलिए जब m और n इज़ नॉट इक्वल होंगे तो हमारे पास इस वाले इंटेग्रल का आंसर क्या आएगा 0। अगर मज़ीद आप लोगों को इस लेक्चर में अगर कन्फ्यूजन का सामना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।